पूरे हफ्ते ग्रामीणों और किसानों के लिए क्या रहा खास? किसानों की आय पर कृषि मंत्री ने दिया बड़ा बयान। दूध उत्पादन के लिए सरकार ने रखा नया लक्ष्य। लंदन एक्सपो में भारत का दिखा जलवा। पंजाब बजट में किसानों के लिए हुए कई बड़े ऐलान। मौसम वैज्ञानिक से जानेंगे मौसम का हाल। तो शुरू करते हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वीकली हेडलाइंस के साथ। किसानों की आय पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान। कहा 6 साल में 59% बढ़ी कमाई। 2030 तक 30 करोड़ टन दूध उत्पादन के लिए सरकार की प्लानिंग। लोकसभा में सरकार ने रखे आंकड़े। लंदन एक्सपो में भारतीय आम, बाजरा और बिरयानी का जलवा विदेशियों को खूब पसंद आया। पंजाब के कृषि बजट में 5% का इजाफा। जानेंगे किसानों के लिए क्या हुए बड़े ऐलान। प्याज किसानों, निर्यातकों को बड़ी राहत। 1 अप्रैल से नहीं लगेगा निर्यात शुल्क। महंगाई रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। हर हफ्ते देनी होगी गेहूं के स्टॉक की जानकारी। गर्मियों में कम हो सकता है दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन। वैज्ञानिक से जानिए कैसे रखें ध्यान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। पिछले 6 सालों में किसानों की कमाई में 59% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह न केवल हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूती को दिखाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सही नीतियां, उन्नत तकनीक और किसानों को मिलने वाली मदद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि कैसे देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 6 साल के आंकड़े भी उन्होंने पेश किए। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारी खेती पर बड़ी जनसंख्या निर्भर है। वो फायदे की खेती करें, इसके लिए हमने 6 सूत्रीय योजना बनाई है। जिन 6 सूत्रों का कृषि मंत्री ने जिक्र किया, उनमें उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण, जैविक और प्राकृतिक खेती शामिल है। इस वीडियो में कृषि मंत्री ने कहा कि अभी भी देश की 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर है। इसे कम करना होगा। तकनीक के प्रयोग से ही इसे कम किया जा सकता है। दूध उत्पादन 30 करोड़ टन पहुंचाने के लिए तैयार सरकार। केंद्र सरकार का फोकस दूध की उत्पादकता बढ़ाने पर है। सरकार ने साल 2030 तक दूध उत्पादन को 30 करोड़ टन करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से भारत दूध उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। अभी पिछले साल 24 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन से ये लक्ष्य हासिल करना संभव है। साल 2014 से अब तक आरजीएम की बदौलत दूध उत्पादन में 63% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि आने वाले 3 साल में इस योजना के चलते दूध उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि 10 करोड़ लोग दूध उत्पादन से जुड़े हैं और इनमें से 75% महिलाएं हैं। बता दें कि आरजीएम योजना का मकसद देसी नस्लों का विकास और संरक्षण है। गौजातीय आबादी का आनुवांशिक विकास है। गौजातीय पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है। योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टिकाऊ तरीके से गौजातीय पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना और दूध उत्पादन बढ़ाने का काम चल रहा है। प्रजनन के मकसद से उच्च आनुवांशिक योग्यता वाले सांड भी तैयार किए जा रहे हैं। देसी गाय तथा भैंस के पालन को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लंदन में भी चमके भारतीय उत्पाद। लंदन में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम यानी IFE का आयोजन हुआ। इसमें भारत ने जैविक उत्पादों, बाजरा, आम, अमरूद और अनार के अलावा कई अन्य वस्तुओं का प्रदर्शन किया। खास बात है कि इस एक्सपो में भारतीय खाद्य उत्पादों ने लोगों को खूब आकर्षित किया। सबसे ज्यादा चर्चा आम, बाजरा और बिरयानी की रही। एपिडा के सहायक महाप्रबंधक हरप्रीत सिंह ने बताया कि भारत के वोकल फॉर लोकल और किसानों, उत्पादकों और उद्यमियों को इस आयोजन से यूके के बाजार में अपने उत्पादों के लिए अवसर मिला। एक्सपो में गुजरात, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के 16 निर्यातकों के प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत ने भागीदारी की। पंजाब के कृषि बजट में 5% का इजाफा। पंजाब के वित्त मंत्री
हरपाल सिंह चीमा ने 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। बजट के जरिए पूरे सूबे में जगह जगह आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की काफी कोशिश की गई है। सरकार ने इस बार कृषि बजट में 5% का इजाफा किया है। जानते हैं बजट में किसानों के लिए क्या ऐलान किए गए हैं। किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 9,992 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मक्की की खेती करने पर 17,500 प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। पशुओं के लिए 6 जिलों में वेटनरी पॉलीक्लिनिक में वार्ड बनेंगे। बठिंडा, कपूरथला, गुरदासपुर में फसल विविधता को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इसमें विधवा महिलाओं के लिए 6,175 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। आशीर्वाद स्कीम के लिए 360 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं की मुफ्त बस सेवा के लिए 450 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। प्याज किसानों निर्यातकों के लिए बड़ी खबर। प्याज पर लगने वाले 20% निर्यात शुल्क को अब हटा दिया गया है। इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। बता दें कि 13 सितंबर 2024 से देश में निर्यात शुल्क लागू किया गया था। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शुल्क न्यूनतम निर्यात मूल्य और 5 महीने के लिए निर्यात प्रतिबंध लागू किया था। बावजूद इसके वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल प्याज निर्यात 17.17 लाख मीट्रिक टन और वित्त वर्ष 2024-25 तक के 11.65 लाख मीट्रिक टन था। केंद्र सरकार ने कहा कि यह फैसला प्याज उत्पादक किसानों को उचित मूल्य देने और उपभोक्ताओं को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने के लिए लिया गया है। बता दें कि रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक की संभावना के कारण फसलों के मंडी भाव और खुदरा कीमत नरम है। अब कम हो जाएंगे गेहूं के दाम। केंद्र सरकार ने गेहूं की महंगाई रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और फूड प्रोसेसर्स को पोर्टल पर गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति देने को कहा गया है। हर शुक्रवार को यह जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वह नजर रखें कि सभी लोग स्टॉक की सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं। बता दें कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी श्रेणियों की संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च तक समाप्त हो रही है। इसके बाद संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। सरकार ने बताया कि सट्टेबाजी को रोकने, कीमतों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इससे गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। इसके चलते सरकार जमाखोरी को आसानी से रोक सकेगी। गर्मी में कम हो सकता है पशुओं का दूध उत्पादन। गर्मी का कहर शुरू हो चुका है। देश के कई हिस्सों में तेजी से तापमान बढ़ रहा है। आलम यह है कि कई शहरों में अभी से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर आपके पास कोई दुधारू पशु है तो उसकी देखभाल ठीक से करनी होगी। अच्छी देखरेख से न सिर्फ आप अपने पशुओं को बीमारी से बचा सकते हैं बल्कि दूध उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। एक्सपर्ट से जानिए कैसे गर्मियों में पशुओं की देखभाल कर सकते हैं। अब गर्मी के समय में सबसे बड़ा जो चैलेंज या सबसे बड़ा जो पशुओं के लिए परेशानी होती है वो ये होती है कि इतनी गर्मी में वो अपने खुराक की जो रिक्वायरमेंट है, जो हम कहते हैं कि फीड इनटेक जिसको कहा जाता है, कि वो किस तरह से पूरा करे। मैं अगर उनको बहुत ही सुपाच्य भोजन दे रहा हूँ तो उस समय पशु नेचुरली जो हीट उसके पास फर्मेंटेशन की जनरेट हो रही है वो नेचुरली कम होती है और इस वजह से पशु बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसको हरे चारे की व्यवस्था करनी चाहिए और दाना संतुलित खुराक का ध्यान रखना ही गर्मियों के सीज़न में पशु को अपनी उत्पादकता भी मेंटेन करवाएगा और साथ साथ उसकी हेल्थ स्टेटस भी बहुत अच्छा रहेगा। इसी तरह से एक चीज़ मिनरल या इलेक्ट्रोलाइट से संबंधित है कि मुझे इस समय पशु की खुराक में पोटेशियम बाइकार्बोनेट 40 से 50 ग्राम अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो इससे पशुओं को गर्मी के सीज़न में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं उससे बचने में प्रवीणता इसमें बहुत अच्छा। चना, मसूर और सरसों की खरीद को हरी झंडी। दलहन और सरसों उत्पादक किसानों के लिए खुशखबरी है। केंद्र ने 2025 रबी बिक्री सत्र के लिए 37.39 लाख टन चना और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ 28.28 लाख टन सरसों भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी है।
केंद्र सरकार मूल्य समर्थन योजना के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद करेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन खरीद में 27.99 लाख टन चना और 9.40 लाख टन मसूर शामिल है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर फसल की खरीद नहीं की जाए। खरीफ दलहन के बारे में कृषि मंत्री ने कहा कि अरहर की खरीद 2.46 लाख टन तक पहुंच गई है, जिससे 1 लाख से अधिक अरहर उत्पादक किसानों को लाभ हुआ है। कृषि मंत्री ने जानकारी दी है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 9 राज्यों से अरहर, उड़द और मसूर की खरीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश में तुअर की कीमतें वर्तमान में एमएसपी से ऊपर चल रही हैं। कर्नाटक में खरीद अवधि 30 दिन बढ़ाकर 1 मई कर दी गई है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। अभी पिछले हफ्ते में शुष्क रहा मौसम और टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़कर अगले हफ्ते में 40 के आसपास जा रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, और मिनिमम टेम्परेचर भी बढ़ रहा है 20 के आसपास जा रहा है। और इस हफ्ते में पिछले अभी 2 दिन से ज्यादा हवा चल रहा है, हवा की तेज भी है और इसमें नमी भी है, और अभी ये 2 दिन रहेगा, इसके बाद धीरे से कम हो जाएगा। गेहूं सभी जगह में कटाई होने का हो रहा है, और इसमें समय में किया है तो उसी का अभी कटाई हो रहा है, और लेट सोइंग वाले में तो अभी पक गया है और हल्का सा इरिगेशन दे सकते हैं, वो भी हल्का, क्योंकि हवा चल रहा है। और सरसों का अभी काटने का समय हो गया, तापमान भी है अभी बिल्कुल, ये 70 to 80% पक गया तो काट सकते हैं, अदरवाइज आपको नष्ट हो जाएगा। और मूंग की फसल में बुवाई है तो अच्छा उन्नत बीजों की बुवाई करें, और मूंग के कैटेगरी में पूसा विशाल, पूसा रत्ना, पूसा 5931, पूसा वैशाही और ये सब अच्छा उन्नत बीजा है, इसी का बुवाई करें। और सिर्फ ये देखना है मिट्टी में नमी पर्याप्त है या नहीं, वो भी चेक करके आपको कर सकते हैं। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।